वर्तमान युग ये प्रचार प्रसार का है, मीडिया से प्रभावित रहता है। मीडिया के द्वारा क्या परोसा जाता है ये हम सब जानते हैं। वास्तव में पत्रकारिता कहिए, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रचार के माध्यम कहिए, वह आज दुर्भाग्य से एक व्यवसाय बन चुका है। और जब व्यवसाय बनता है तो वहाँ नैतिक मूल्यों का पतन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज आवश्यकता है कि कोई मिशन लेकर काम करने वाले इस क्षेत्र में खड़े रहे, कुछ सिद्धांतों के प्रति समर्पित होकर समाज प्रबोधन के, समाज जागरण के कार्य में लगने वाले लोग ऐसे खड़े होने की आवश्यकता है। पर आज पत्रकार जगत कैसे चलता है यह हम सब बहुत निकट से कभी कभी देखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति गरीब रहे, मैं ये नहीं कहूंगा कि वह दरिद्रता में अपना जीवन बिताए, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ एक मर्यादाएं, उन मर्यादाओं के बंधन को मानकर चलने वाले ऐसे लोग इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। जो लोगों को अच्छा लगता है वो देना है कि जो उचित है वो देना है, इसका निर्णय करने की आवश्यकता रहती है। आज दुर्भाग्य से सारा हमारा प्रचार प्रसार का माध्यम यह लोकानुरंजन करने में लगा हुआ है। आवश्यकता है जन प्रबोधन की, आवश्यकता है सही जानकारी समाज तक पहुंचे इसकी, न कि लोगों को जो अच्छा लगता है वो देने की, उसकी आवश्यकता नहीं। इस पत्रकारिता जगत का अपना एक लंबा इतिहास है। श्रेष्ठ महापुरुषों ने इसको एक प्रतिष्ठा प्राप्त कराई है। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में कहें, उसके बाद भी इस क्षेत्र में बहुत सकारात्मक सोच रख कर चलने वाले पत्रकार की कमी नहीं रही, जिन्होंने अपने जीवन का ये लक्ष्य मानकर जन प्रबोधन के इस बहुत प्रभावी माध्यम का बहुत सही ढंग से उपयोग किया है। मदन मोहन मालवीय जी हो, महात्मा गांधी हो, लोकमान्य तिलक हो, ऐसे कई नाम गिनाए जा सकते हैं कि जिन्होंने इस माध्यम का उपयोग करते हुए जनता के आक्रोश को एक प्रकट करने का मार्ग प्रशस्त किया है। आवश्यकता है आज इस प्रकार के इस नैतिक मूल्यों को लेकर इस माध्यम का सही उपयोग करने वाले बंधुओं की आवश्यकता है। गुणात्मकता जरूर है, अध्ययन करने वाले पत्रकार समाज की आवश्यकता है। जनमानस के अंतःकरण में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मुखरित करने का एक प्रभावी माध्यम ये बनना चाहिए। जन सामान्य के अंतःकरण की भावनाओं को उचित स्थानों पर पहुंचाने का काम इस क्षेत्र में काम करने वाले बंधुओं ने करने की आवश्यकता है। लेकिन जब कभी कभी कुछ मित्र मिलते हैं, कभी कुछ सुनने के लिए मिलता है, तो यह कहीं एक बार्गेनिंग का, एक ब्लैकमेलिंग का व्यवसाय बनता जा रहा है। इस प्रदूषण से इस क्षेत्र को बचाना
इसकी आवश्यकता है। और इसलिए मैंने प्रारंभ में जैसा कहा कि एक मिशन लेकर, एक ध्येय लेकर, एक सिद्धांत लेकर चलने वाले लोग, इसकी आवश्यकता है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग पर्सनैलिटीज की आवश्यकता है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। सत्य को प्रकट करने में निर्भयता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। समाज के वास्तव दर्शन कराने की आवश्यकता है। समाज की समस्याओं को एक मंच उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों पर आघात करते हुए एक सही दिशा में जनसामान्य को मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। और इसलिए व्यावसायिकता का एक पक्ष जो अर्थ से संबंधित है, मैं समझता हूं कि उससे यह क्षेत्र आज बहुत भ्रष्ट हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। किसी समाचार समूहों के मालिकों की मर्जी पर चलता है, कोई व्यक्तियों के दबाव पर चलता है, राजनीतिक दलों की इच्छाओं पर चलता है, और सत्ता के एक प्रचार प्रसार का केवल माध्यम बन चुका है। ऐसे सारे आज के इस वर्तमान इस क्षेत्र की जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उससे इस क्षेत्र को मुक्त करने का संकल्प लेकर कुछ बंधुओं ने खड़े होने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो भी प्रशिक्षण होगा, यहाँ पर जो भी युवक आएंगे, तकनीकी बातों को सीखना कठिन बात नहीं है। थोड़े प्रयासों से व्यक्ति तकनीकी बातें सीख जाएगा। पर यहां पर आने वाला युवक, यहां पर आने वाला प्रशिक्षणार्थी ध्येयवादिता के मार्ग पर चलने वाला बनेगा। समाज पोषक और राष्ट्र हित के विचारों को प्रचारित प्रसारित करने का एक प्रभावी माध्यम बनने का संकल्प लेकर यहां से जाएगा। साधन, भौतिक साधन निर्माण करना कोई कठिन बात नहीं है। हमने भवन तो निर्माण कर लिया है, शायद इसके लिए आवश्यक साधन यहां पर थोड़े दिनों में उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन इस के पृष्ठभूमि में जिस प्रकार का भाव चाहिए, जिस प्रकार का विचार चाहिए, जिस प्रकार की चिंतन की दिशा चाहिए, जिस प्रकार की प्रतिबद्धता चाहिए, इस प्रकार का एक पुरुषार्थी पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रसार प्रचार के माध्यमों के क्षेत्र को एक संस्कारित करने वाला इस प्रकार से यहाँ पर प्रशिक्षित होकर जाएगा। मैं समझता हूँ कि यह एक वर्तमान अपने देश की, अपने समाज की आवश्यकता है। कुछ आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि इस सारे यहाँ की गतिविधियों का संचालन करने वाले बंधु इन सब बातों से परिचित है। इसको मार्गदर्शन करने वाले भी सब लोग एक परिचित होते ही हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यहाँ का कार्य बहुत सही ढंग से निरंतर चलता रहेगा और इसमें सब प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। मैं इस भवन के निर्माण में लगे हुए सभी बंधुओं का धन्यवाद भी देता हूँ और आशुतोष जी जैसे इस कार्य को आगे चलाने के लिए आगे आए हैं, संकल्प लेकर आए हैं, उनकी भी सफलता की कामना करता हूँ। और यहाँ से हम जैसा चाहते हैं वैसे युवक तैयार होकर और फिर समाज प्रबोधन के काम में लगेंगे, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ और आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ।